जो अर्क लवण है उसका हम कहाँ प्रयोग करेंगे, कब प्रयोग करेंगे, ये सारे चीजें आप सभी लोग इसको नोट करिए। कब नहीं प्रयोग करेंगे। प्रणाम जी। गुण धर्म तो यही है कि अब लवण का जो गुण है और अर्क दोनों को मिक्स करिए। ज्यादातर ये आयुर्वेद में, आयुर्वेदिक जो सारंगधर संहिता है, यहाँ अर्क लवण का जो वर्णन है वो लीवर और स्प्लीन इन दोनों के रोग के बारे में इसकी चर्चा वहां बताई गई है। इसका मतलब है कि लीवर एंजाइम अगर प्रॉपर नहीं बनता है या फैटी लीवर जैसे कंडीशन है तो इसके प्रयोग, मगर कंडीशन क्या है, तो कंडीशन है आम अवस्था में ही देना है, निराम अवस्था में नहीं देना। पहला कंडीशन तो ये। दूसरा कंडीशन है अगर किसी को कहीं भी जलन हो रहा है, अधिक प्यास लग रहा है और बहुत अधिक मात्रा में यूरिन यानी मूत्र विसर्जन हो रहा है, पेशाब अधिक मात्रा में आता है, तो तब हम अर्क लवण नहीं देंगे। समझना होगा कि अर्क लवण हमारे शरीर में मांस धातु तक इसकी गामित्व शक्ति है। इसका मतलब होता है अर्क लवण मांस धातु के जो उपधातु है, मांस धातु के जो प्रथम धराकला बोलते हैं मांस धातु को, तो पोषक भाव से मांस धातु तक जो धातु है ना वो दोनों भाव से होता है। एक तो धारण करने वाला इस भाव से और एक पोषण करने वाले इस भाव से। धातु को दोनों भाव से देखा जाता है, इसके अर्थ दोनों अवस्थाओं में लगाया जाता है। पहला अवस्था है जो धातु धारणा धातव, जो शरीर का धारण करता है उसे भी हम धातु कहते हैं। तो धारण करने वाला है, इस हिसाब से धातु का जो क्रम है वो अलग है, और पोषण करने वाला है इस हिसाब से धातु का जो क्रम है वो अलग है। पोषण करने वाला जो धातु है उसका क्रम है रस रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा शुक्र। ये पोषण कारक धातुओं का क्रम है ये। और धारण करने वाला प्रथम धराकला, द्वितीय धराकला, तृतीय धराकला, चतुर्थ धराकला, पंचम धराकला, यह इसका क्रम है। षष्ठ धराकला, सप्तम षष्ठी धराकला, ऐसा करके धातुओं का वो धारण करने वाला है और पोषण करने वाला है के करके रस रक्त मांस। ये जो धातु है शरीर अवयव का पोषण करता है। और प्रथम धराकला द्वितीय धराकला ये धातुओं का जो क्रम है ये शरीर का धारण करता है। तो अर्क लवण जो है मांस धातु तक इसका गामित्व शक्ति है। इसका मतलब है रस रक्त मांस मेद, रस रक्त और मांस यहां तक है। किसी का लिगामेंट प्रॉब्लम है, किसी का शरीर में स्टिफनेस ज्यादा है, ब्लड वेसल्स में दिक्कतें आ रही है, क्लॉटिंग हो रहा है, ये सारे मांस धातु के उपधातुओं की व्यवस्थाओं में होने वाली समस्या है। तो उन सभी जगहों में हम अर्क लवण का प्रयोग करेंगे, बशर्ते उसमें दाह पाक, उसमें जो है मूत्र अति प्रवृत्ति, ये सारे लक्षण उसमें नहीं होना चाहिए। ठीक है। ज्यादातर हम इसका प्रयोग वातिक ज्वर में करेंगे। वातिक ज्वर, कफज ज्वर, सान्निपातिक, ये तीनों ही अवस्था में, लेकिन आम अवस्था में। विशेष करके आम बात के ऊपर अगर हम बात करेंगे तो आम अवस्था में इसका हम प्रयोग करेंगे। आम बात में है ना, इसका रूमेटॉइड आर्थराइटिस में। तो देवराज जी आप इसी का आप प्रयोग करिए। सर इसका मात्रा क्या होगा? मात्रा होगा इस रोगी के हिसाब से आप 250 से लेके 500 mg तक आप दे सकते हो। किसी चीज में मिला के देना होगा कि अकेले? मिला करके देने के लिए आप इसका प्रयोग आप कर सकते हैं। मट्ठा
सबसे बढ़िया है तक्र। तक्र में इसको मिला करके दे दीजिएगा, वो सबसे अच्छा है। चलो, अर्क लवण की बात आ ही रहा है तो कुछ अर्क लवण से जुड़ी हुई कुछ बातें। मीना जी, आपको समझ में आया अर्क लवण क्या चीज है? नहीं आया? गुरुजी मैं थोड़ी लेट हो गई, शायद ओके, ठीक है। 10-15-20 दिव्या जी, आपको आया समझ में? अर्क लवण का मतलब होता है जो आंख के पत्ते नहीं होते, आंख के फूल भगवान भोलेनाथ जी को चढ़ाया जाता आक है। आक आक बोलते हैं। आंख, हाँ, मदार। मदार बोलते हैं मदार। ना। मदार का जो पत्ते है, वह पत्ते को घड़े में डालना है। पहले नीचे पत्ते, फिर बीच में सेंधा नमक, फिर नीचे उसके नमक के ऊपर पत्ते, सेंधा नमक, ऐसा करके सेंधा नमक और आँख के पत्ते दोनों का वजन बरोबर करिएगा और उसको खिचड़ी बनाइए, दोनों नीचे ऊपर करके फोल्ड करते पूरा घड़े में उसको भर लेना और आग में उसको पका लेना अच्छी तरह से। कोयले के बीच में रख करके आग दे देना। बढ़िया सा ये जो नमक बनेगा, ध्यान देना जब तैयार होगा ना, तो काला होना नहीं चाहिए नमक। अगर काला हो गया समझ लो खराब हो गया। नमक का कलर है लाल होना चाहिए। अगर नमक का कलर कुछ लाल, मतलब लाल मतलब पूरा वैसा भी लाल नहीं, मतलब कुछ कुछ उसका कलर लाल, रक्त वर्ण का कलर होना चाहिए। कुछ कुछ रक्त वर्ण, कुछ कुछ मटमैला टाइप का भी, कुछ रक्त मटमैला टाइप का भी चल जाता है, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं चलेगा। तो अगर ज्यादा आग लग गया तो वो लाल वर्ण नहीं होगा, एकदम ठीक आग लगा है तो लाल वर्ण का होगा। तो लाल वर्ण का जो सेंधा नमक, उसको अच्छी तरह से घड़े से, बाद में जब ठंडा होगा घड़ा, तो उसको निकाला जाता है। निकलने के बाद उसको पीसा जाता है। पीसने के बाद ये आपका हो गया अर्क लवण। ये बहुत अच्छा रसायन जैसा ही काम करता है। अब ये हम इसका प्रयोग बहुत सारे कंडीशन में, विशेष करके लेडीज में जो गठिया है, जैसे अभी देवराज जी ने कहा कि लेडीज में नाड़ी में कफ दिख रहा है, कफ जैसा स्थिति दिख रही है, शरीर में सुस्ती है, कई स्वेलिंग है, सूजन है, आम बात है, रोमेटॉइड अर्थराइटिस है, तो यहाँ हम इस अर्क लवण का प्रयोग करेंगे। छाछ में मिला करके हम दे सकते हैं, या कोई भी दूसरी, आप किसी दूसरे अनुपान के साथ भी इसका प्रयोग कर सकते हैं। कहाँ कहाँ इसका प्रयोग करना है? तो वातिक ज्वर में, कफत ज्वर में, सान्निपातिक, तीनों ही अवस्था में, बुखार में ये अच्छा काम करता है। काश, श्वास और पिनस, ये तो फिर तो जबरदस्त इसमें काम करेगा ही। स्त्रियों में रज दुष्टि, रज दुष्टि का मतलब है रज का प्रॉपर तरीका से नहीं बन पाना। न बनने का भी कई सारे कारण है कि जो रज है उसका प्रॉपर निर्माण न होना, स्त्रियों का अति चिंता, अत्यंत चिंता से व्याकुल रहने वाली स्त्री, शरीर में रस धातु का प्रॉपर निर्माण नहीं होता और परिणामतः रज जो है निर्माण नहीं होता। तो ऐसे अवस्था में हम अर्क लवण का प्रयोग नहीं करेंगे। कहाँ करेंगे? कोई लेडीज है बोलती है सर ब्लीडिंग डिसऑर्डर, ब्लीडिंग नहीं होती है प्रॉपर, लेकिन साथ साथ में कफ के लक्षण दिखता है, गौरव, शरीर में भारीपन हो रहा है, ग्रंथि शोथ, स्त्रियां इरिटेट हो जाना, ये 3 सिम्टम्स आप इसे बेशक चाहो तो नोट कर सकते। इरिटेट हो जाना, ग्रंथियों में शोथ हो जाना, जैसे थायराइड जैसी कंडीशन हो जाना, पीरियड्स नहीं आना, शरीर में भारीपन, इस लक्षण में हम अर्क लवण किसी किसी उपाय में, मतलब की चीजों में डाल करके हम देंगे। एक और कंडीशन है श्वेत प्रदर, नोट करिए। श्वेत प्रदर, दुर्बल शरीर, श्वेत प्रदर होती है, रक्त नहीं, श्वेत, दुर्बल शरीर है, वात प्रकोप हो रखा है, उससे धातु क्षय हो गया, सप्त 7 धातुओं का क्षरण हो रहा है, नाश हो रहा है, श्वेत प्रदर है। तो यहाँ अर्क लवण को कोई मधुर रस वाला कोई ऐसी चीज, मधुर रस प्रदान कोई चीज उसमें मिलाइए
और स्त्री को दे दीजिएगा। ये मधुर रस क्या है सर? मधुर रस यानी कि कोई भी मीठी चीजें। तो गुरुजी हमारे ना बुजुर्ग लोग जब पीठ में दर्द हुआ करती थी गांव में, हिमाचल में डॉक्टरों के पास ज्यादा नहीं जाते थे लोग, तो ये जो नमक होता है जो गाय भैंसों को देते हैं चाटने वाला, उसको पीस के और ऊपर से आक का पत्ता रख दिया जाता था पीठ पे, तो उसको बांध दिया जाता था, तो उससे कमर दर्द ठीक हो जाता हाँ, था। वो रुक्ष स्वेद बोलते हैं उसको। नमक से, रेत से जो हम अभ्यंग करते हैं, उसको रुक्ष स्वेद बोलते हैं। उससे कफ के जो क्लेद हैं वो सूख जाता है, उसको हटा देता है। उससे टेम्परेरी आराम मिलती है, परमानेंट आराम नहीं है। आयुर्वेद का ये एक व्यवस्था है चिकित्सा का, जिसमें 4-5 अलग-अलग प्रोसेस से चीजें की जाती है, उनमें से एक है ये। मतलब उस विधि से पूरा ठीक नहीं होगा। वह विधि जो है वमन विरेचन वस्ती करने के लिए, एक स्वेद जो हम करते हैं ना वस्ती में, वमन विरेचन में, तो उसमें से एक स्वेद की वो प्रक्रिया है, आयुर्वेद में बताया है। रुक्ष स्वेद करते हैं उसमें। जो जिस लेडीज में दर्द तो हो रही है लेकिन शरीर में भारीपन है, कफ के लक्षण दिखता है, तो वहां हम इसका प्रयोग करेंगे।